ये अंतरयात्रा का सूत्र है। सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री अतीन्द्रिय शक्तियों में, साइकिक पावर्स को पाने में और उनके प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये अंतरयात्रा की सामान्य और सहज घटनाएं हैं और ये सबकी क्षमता है। उनमें रुचि लेना मात्र अहंकार को बढ़ाता है और ये मार्ग का बहुत बड़ा अवरोध बन जाता है। वो जानता है कि मार्ग के किसी भी सहयात्री को चमत्कृत और प्रभावित करने की आकांक्षा भटकाव बन जाती है। अध्यात्म के रास्ते पर जो भी खोजी निकलता है, जो सीकर निकलता है, अंतरयात्री, ये बात उसके जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण भी होती है, साइकिक पावर्स, अतीन्द्रिय क्षमताएं, और सबसे बड़ा भटकाव भी होती है, क्योंकि इन्हीं के चलते हुए वो सबसे ज़्यादा भटकता भी है। अब शक्ति की तलाश चाहे वो बाहर के जगत में करे, धन और पद प्रतिष्ठा के तौर से व्यक्ति, या शक्ति की तलाश वो अपनी ध्यान साधना में करे कुछ सिद्धियों के रूप में, वो एक ही है। साधक वो है, खोजी वो है जो शक्ति की व्यर्थता को जानता है। वो जानता है कि जितनी शक्ति आवश्यक है, अस्तित्व उतनी शक्ति हमारे अंदर प्रकट करता है, उससे अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। जो हमें आवश्यक है वो हमारे लिए आयोजित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर हम अतिरिक्त शक्ति में रुचि लेते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि हम या तो लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, उन्हें चमत्कृत करना चाह रहे हैं। चमत्कारों में रुचि क्यों व्यक्ति की है? दूसरों को चमत्कृत करने के लिए। और फिर अगर वो इन बातों में रुचि लेना शुरू करता है तो एक और जगत भी उसके लिए खुल जाता है जो थोड़ा स्यूडो वर्ल्ड है, ढोंग और ढकोसले का है, जहाँ पर व्यक्ति इन सब बातों को प्रिटेंड करने लगता है, इनका अभिनय दिखावा करने लगता है, होता सचमुच में कुछ नहीं। अगर हम पशु पक्षियों को देखें तो उनके जीवन में भी तो ये अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं। अतीन्द्रिय क्षमता का अर्थ इतना होता है कि जो इंद्रिय अभी हमको समझ में पड़ रही थी वो हमारी समझ से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इसको अगर हम इस तरह से देखें कि क्षमताएं तो हैं, लेकिन हम अभी क्षमताओं की एक लिमिटेड रेंज को जानते हैं। जैसे सुनने की हमारी लिमिटेड क्षमता है, देखने की हमारी लिमिटेड क्षमता है, लेकिन ये क्षमताएं किसी घड़ी में, किसी विशेष परिस्थिति में एक्सटेंड हो सकती हैं, एक्सपेंड हो सकती हैं, और तब हमको कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास भी हो सकता है। ये संभावना है। इसमें ढोंग और दिखावे का बहुत स्कोप है, इसलिए मैं इन बातों पे बहुत सावधान करता हूँ, क्योंकि इसमें उलझे नहीं, क्योंकि फिर तो अगर रुचि ली तब तो पता नहीं कौन सा एक जाल तुम्हारे लिए पैदा हो जाएगा। लेकिन देखेंगे, समझेंगे तो सहज है। तुम पशु पक्षियों को अगर कभी ऑब्जर्व करके देखो, उनके भीतर एक इंट्यूटिव फ्लो है, जीवन को समझने की उनके अंदर एक सहज क्षमता है। वो मनुष्य में भी है, लेकिन हम अपने तर्क वितर्क में, हम अपने द्वंद्व में इतने उलझे हुए रहते हैं कि कई बार उन सहज क्षमताओं को नहीं देख पाते। जैसे तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है, अब ये सहज होना चाहिए कि तुम उसके बारे में एक ठीक ठीक अनुमान लगा सको, उसका कैसा बर्ताव है, उसकी प्रेजेंस की क्या ऊर्जा है, किस तरह का उसका सारा इनर और आउटर एटमॉस्फेयर, ये सब देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। पशुओं के साथ तो देखिए होता ही है, तुम अगर आक्रामक होकर उनकी तरफ जा रहे हो तो वो समझ जाते हैं और आक्रमण की तैयारी कर लेते हैं। तुम प्रेम से उनके पास होते हो, ये भी वो समझ जाते हैं और आक्रामक उतने नहीं होते। मनुष्य के साथ एक्चुअल में दुर्घटना ये है कि वो पशुओं की तरह सहज तो है नहीं, इतनी एनालिसिस करता है, तर्क वितर्क करता है कि नहीं समझ पाता। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सहज हुआ है और वो समझने लगता है, जो लोगों की इंडिविजुअल एनर्जी है, जो उनका एनर्जी बंडल है जिसको वो लेकर साथ में चलते हैं, अगर उसको वो समझने लगता है तो लोगों को ये एक चमत्कृत करने वाली क्षमता लगती है, अतीन्द्रिय क्षमता लगती है। जबकि ये इतनी कोई विशेष बात नहीं है, बड़ी सामान्य बात है। हर मेडिटेटर, हर सीकर के जीवन में जब ज़रूरत होती है तो इस तरह की तमाम चीज़ें घटने लगती हैं।
हमारे अंतर मन की क्षमताएं भी बहुत ज़्यादा हैं, जितना हम समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी कभी वो भी जब खुलती हैं तो भी वो ऐसा लगता है जैसे कोई अतीन्द्रिय जगत खुल गया है, कोई ऐसा जगत जो हमारी पहचान में, हमारी पकड़ में नहीं था। न जाने कितने आविष्कार, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें इस जीवन में घटी हैं, इस संसार में, जब लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये आया कहाँ से, क्योंकि न इतनी समझ थी, न इतनी बुद्धि थी, न इतनी क्षमता थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ। तो वो हमारे अंतर मन का एक अलग पहलू है। हम इंटरकनेक्टेड बीइंग हैं, एक साथ जुड़े हुए जीवन में हम जीते हैं। वो जीवन जब हमारे संपर्क में आता है तो हम उसकी तमाम गुत्थियों को देख पाते हैं, उसके तमाम रहस्यों में उतर पाते हैं। सीकर के लिए ज़रूरी है, जो अंतर्यात्री है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस सब में कोई रुचि ना ले। और स्पिरिचुअल सिनेरियो में अगर देखा जाए, जो सबसे निम्न स्तर की बात होती है वो है दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश। चाहे वो ज्ञान से करें, अपने ध्यान से करें, अपनी किसी भी तरह की क्षमता से करें, दूसरे को प्रभावित करने की हर कोशिश, चेष्टा व्यक्ति को भटकाती है। और इन क्षमताओं और शक्तियों में रुचि ही व्यक्ति इसीलिए लेता है क्योंकि उसे दूसरों को प्रभावित करना है। अगर उसने अपने भीतर से ये भाव हटा दिया दूसरों को प्रभावित करने का, तो फिर जो है सहज है। अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा द्वार खुलना है जिसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, खुल जाएगा। जब नहीं ज़रूरत है तो नहीं खुलेगा। ये सब अस्तित्व का उपहार है। अतीन्द्रिय क्षमताएं भी तुम देखोगे कि अस्तित्व का उपहार हैं, आती हैं चली जाती हैं। उन पर पकड़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझें कि जब उनकी ज़रूरत होती है वो साधक के जीवन में आती हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती है विदा हो जाती है। बस उसमें किसी भी प्रकार की रुचि बिल्कुल नहीं लेनी।